हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हमने पिछले पिछले वीडियो में थ्योरी थ्योरी की बात की थी। अब हम प्रैक्टिकल करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, सब सामान लाके रख रखा है मैंने। इसको फेस टेस्टर कहा जाता है, ये तो आप देखा हुआ ही है। और इसे वायर स्टेपर कहते हैं। इसका उपयोग तारों को काटने छीलने के लिए किया जाता है। और ये मैंने एसेसरीज वगैरह रख रखी है, जो कि दोस्तों ये इंडिकेटर, ये स्विच, ये 2 पिन सॉकेट है दोस्तों। ये रेगुलेटर, ये होल्डर, बैटन होल्डर है दोस्तों। ये पेड लाइट होल्डर, लटकाने वाला होल्डर। ये सब सामान ला कर रख रखा मैंने दोस्तों। हम प्रैक्टिकल शुरू करते हैं अपना। सबसे पहले हम एक होल्डर की वायरिंग करेंगे। डायरेक्ट कैसे चला जाता है होल्डर को, ये हम देखेंगे दोस्तों। इसके बाद फिर हम एक स्विच के द्वारा एक होल्डर को कैसे कंट्रोल किया जाता है एक स्विच के द्वारा, ये हम जानेंगे दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बोला था, ये लटकाने वाला होल्डर है, जिसे पेटेंट होल्डर कहा जाता है। और ये हमारे वायर है, ये एक ब्लैक और एक रेड है। जैसे कि उसके अंदर थ्योरी के अंदर बताया था मैंने, ब्लैक से तो हम न्यूट्रल की वायरिंग करेंगे और रेड से फेस की वायरिंग करेंगे दोस्तों। हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम होल्डर की वायरिंग करेंगे। इसका पीछे का जो कैप है, इसको खोलो। खोलने के बाद फिर 2 पॉइंट दिख रहे हैं दोस्तों। ये इसके अंदर स्क्रू लगा हुआ दोस्तों। सबसे पहले इन स्क्रू को हम टेस्टर की सहायता से खोलेंगे। इसके अंदर 2 पॉइंट है दोस्तों। एक पॉइंट के अंदर हम न्यूट्रल डालेंगे अपना। ब्लैक वाला दोस्तों अपना न्यूट्रल है। और ये दोस्तों, ये अपना फेज है, रेड वाला। पैक कर देंगे दोस्तों। फिर ये जो कवर है, ये अपन लगा देंगे ऊपर, इसके ऊपर। देखिए दोस्तों, ये इस प्रकार से हमने इसको लगा दिया। उसके ऊपर कैप लगा देंगे, जिससे कि हमें करंट वगैरह नहीं आए। उसके बाद फिर हम इसमें बल्ब लगा के, दोस्तों ये बल्ब लगा के और पावर सप्लाई चेक करके बताएंगे दोस्तों। देखिए, ये बल्ब जोड़ दिया है मैंने। अभी ये डायरेक्ट चल रहा है दोस्तों। अब आगे हम इसकी वायरिंग के अंदर स्विच से कंट्रोल करके दिखाएंगे आपको किस प्रकार से कंट्रोल होता है दोस्तों। ये आइए हम आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें इसके अंदर जो वायरिंग है, इस होल्डर को इस स्विच के द्वारा कंट्रोल करना है। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? उसके लिए हमारे पास ये स्विच है। इसके अंदर दो दो स्विच लग सकते हैं दोस्तों। एक स्विच लगा काम है मैंने। एक स्विच में आपको लगा के बताता हूँ। ये दोस्तों, ये वन वे स्विच है। इसके अंदर 2 टर्मिनल होता है इसके अंदर दोस्तों। एक ये और ये इसका निचला वाला, ये ऊपर वाला। और जो ये इसकी कंपनी का नाम है, वहाँ से दोस्तों ये सीधा है। ये इसका ऊपर का हिस्सा, ये सीधा, और आई से मार के नीचे का हिस्सा दोस्तों। बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, इसको उल्टा लगा देते हैं। यानी कि कंपनी का नाम तो नीचे और आई से मार ऊपर। तो दोस्तों ये उल्टा काम करता है, लेकिन हमें इसे लगाना बिल्कुल सीधा। कंपनी का नाम जो भी कंपनी है, उसका नाम ऊपर और आई से मार के नीचे दोस्तों। ये इसके स्क्रू हैं, इनसे कस देते हैं इसको। अच्छी तरीके से कैसे ढीला नहीं छोड़े दोस्तों इसको।
नीचे का बोर्ड साइडिंग से लगाएं, वरना ये ढीला आ जाएगा दोस्तों। ये दोस्तों ये लग गया है दोनों, ये आगे से ये पीछे से, इसमें कुछ भी वायरिंग वगैरह नहीं है। अभी हम सब वायरिंग वगैरह सब करेंगे इसके अंदर भी दोस्तों। ये अपना बल्ब और होल्डर है, इसके फेस के वायर को हमने काट दिया ताकि हाफ में लगा सके अपन। और ये पूरा ब्लैक वायर अपना डायरेक्ट है जो न्यूट्रल में जाएगा दोस्तों। अब इसके अंदर रेड वायर को मैंने छील के इस निचले वाले सिरे पे लगाना है दोस्तों इसको। अच्छी तरीके से लगाएं दोस्तों इसको। इसको मेन दूसरा सिरा मेन सप्लाई में देंगे दोस्तों। इसके बाद फिर ये दोस्तों इसकी ऊपरी हाफ, जिसको अपन हाफ बोलते हैं, हाफ हमेशा ऊपर वाले सिरे में लगती है दोस्तों। ये हमने हाफ लगा दी इसमें। हाफ अच्छी तरीके से लगाएं दोस्तों। इसे घुमा के सही कर लें तारों को, वरना ये अंदर नहीं जाते हैं। देखिए दोस्तों हमने जोड़ दिया। बटन को ऑफ रखें कभी भी सप्लाई चालू करने से पहले। इसमें दोस्तों हम सप्लाई देने जा रहे हैं। चालू कर दी सर। देखिए नीचे की तरफ सप्लाई आ रही है, ऊपर की तरफ नहीं आ रही है। इसको ऑन करेंगे तब सप्लाई ऊपर की तरफ आएगी और बल्ब जल जाएगा हमारा। देखिए दोस्तों ये बल्ब हमारा सबसे कंट्रोल हो रहा है। देखिए ऑफ हो रहा है। हेलो मेरे दोस्तों, अब हम सीखेंगे किस प्रकार से दो स्विच के द्वारा दो लैंपों को कंट्रोल किया जाता है। इसके लिए हमने ये दो स्विच ले रखे हैं, वन वे स्विच हैं दोस्तों। दो स्विच हैं, दो होल्डर है, और ये हमारे टूल हैं, और ये हमारा वायर है। इस नियम के अनुसार हम वायरिंग करेंगे। न्यूट्रल है जो हम ब्लैक वायर से कनेक्ट करेंगे, और फेस को हम रेड वायर से कनेक्ट करेंगे। तो आप देखते हैं हम कैसे कनेक्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार होल्डर को उल्टा करें। हमने जो भी वायरों को आवश्यकता के अनुसार काट लिया, जो भी आवश्यकता के अनुसार हमको जरूरत पड़ेगी वायरिंग करने में। सबसे पहले हम न्यूट्रल के कनेक्शन करेंगे ब्लैक वायर से। ऐसे अगर दोस्तों पेच वगैरह गिर जाए या पेच वगैरह नहीं मिले तो ऐसे करके हम वायरिंग कर सकते हैं न्यूट्रल की। सिर्फ इसको लगा दें कस के। ये न्यूट्रल की वायरिंग कर रहे हैं। एक सिरे में हमने न्यूट्रल जोड़ा, दूसरे सिरे में न्यूट्रल जोड़ेंगे। दूसरे में भी हमने न्यूट्रल जोड़ दिया है दोस्तों। अब हम मेन जो वायर है न्यूट्रल का वो कनेक्ट करेंगे, जो हम सप्लाई देंगे। देखिए दोस्तों
ये मेन जो हम सप्लाई दे रहे हैं वो वायर कनेक्ट कर दिया दोस्तों इसमें हमने। एक सिरा ये, दूसरा सिरा ये, और ये हमारा मेन वायर जो हम न्यूट्रल में जोड़ेंगे। इसके बाद फिर हम फेस की वायरिंग करते हैं दोस्तों। सबसे पहले इन दोनों को कॉमन करें, नीचे वाले सिरों को, जो हमारा दूसरा नियम था वायरिंग करने का, इनको हमने कॉमन कर दिया। इनको ऐसे मोड़ दें जिससे करंट वगैरह नहीं लगे और ये तार इधर टच नहीं हो, वरना इधर करंट आ जाएगा। ये स्क्रू है अपना यहाँ पर। उसके बाद फिर उपकरण का एक सिरा जो अपना बचा है उसको इसमें हाफ जोड़ेंगे अपन। जो हमारा तीसरा नियम है, उपकरण का बचा हुआ एक सिरा और स्विच का बचा हुआ एक सिरा, दोनों को आपस में जोड़ें। इसको टेस्टर से खोलने की आदत बनाए, नीचे चालू लाइन में हाथ लग जाए गलती से कहीं करंट आ सकता है। दूसरे उपकरण को भी इस प्रकार से जोड़ें। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमने जोड़ दिया इसके अंदर। न्यूट्रल की वायरिंग हमने ब्लैक वायर से करी है और इसको डायरेक्ट बाहर निकाल दिया। और अब हम मेन वायर जोड़ेंगे दोस्तों, जिससे हम फेस की सप्लाई मिलेगी, जिससे हम या तो इसमें जोड़ दें या इसमें जोड़ दें, दोनों में से किसी में भी जोड़ दें। जोड़ दिए। एक बार इसको देख लें, बिल्कुल लूज नहीं रहना चाहिए, वरना स्पार्किंग होती है इसमें। अब हम स्विच को ऑफ कंडीशन में रखेंगे, इसको उल्टा कर देंगे दोबारा। जब भी काम करें फालतू औजारों को साइड में कर देंगे, क्योंकि वायर अगर में भिड़ जाता है तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अब हम इसमें सप्लाई देंगे दोस्तों।
फेस की फेस में और न्यूट्रल की न्यूट्रल में देंगे दोस्तों। हमने सप्लाई चालू कर दी है दोस्तों, देखते हैं इसमें फेस आता है नहीं आता। देखिए दोस्तों इसमें फेस आ गया है, इधर फेस बता रहा, लेकिन स्विच ऑफ है तो ये फेस नहीं बताएगा यहाँ पर। अब हम स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब जलेगा हमारा। ये हमारा बल्ब जल गया पहला वाला, इसको हमने कर दिया ऑफ। दूसरा बल्ब जलाएंगे अब। देखिए दोस्तों ये जल गया, ऑफ करेंगे तो बंद हो जाएगा। ऑफ करते फेस कट जाता है दोस्तों। इसके अंदर देखिए ये ऑफ में नीचे चल रहा, ऊपर नहीं चल रहा। ऑन करेंगे, ये नीचे भी टेस्टर जलेगा, और ये ऊपर भी टेस्टर जलेगा। देखिए दोस्तों नीचे भी जा रहा, ऊपर भी जल रहा हमारा टेस्टर। इस प्रकार से स्विच से 2 लैंप कंट्रोल किए जा सकते हैं, और एक स्विच से हम 2 लैंप भी कंट्रोल कर सकते हैं। बस ये जो उसकी हाफ है इसको इधर जोड़ दो दोस्तों, बस इस प्रकार से। एक बटन से 2 स्विच भी, एक स्विच से 2 बल्ब भी जल सकते हैं। देखिए दोस्तों एक स्विच से, इससे ये बल्ब जलेगा इसी स्विच से, और इसी स्विच से हम दूसरा बल्ब भी, दोनों जल रहे हैं। इस प्रकार से हम वायरिंग करते हैं दोस्तों। अब हम आगे इससे थोड़ी बड़ी वायरिंग सीखेंगे, बड़ा बोर्ड सीखेंगे, जिसके अंदर हम स्विच के साथ 5 पिन सॉकेट भी लगाएंगे। देखिए दोस्तों जैसे कि हमने अपनी टेबल पे रख रखा है, एक शीट है जिसके अंदर एक 5 पिन सॉकेट और 2 स्विच है कंट्रोल करने के लिए। इसके अंदर हम पहले 5 पिन सॉकेट, 1 2 3 4 5 5 पिन सॉकेट को डायरेक्ट यूज में लेके देखेंगे, डायरेक्ट कनेक्शन लगा के देखेंगे। इस तरफ न्यूट्रल और इस तरफ फेस। इसमें आप अगर इसमें स्विच नहीं लगा हुआ तो कहीं पर भी आप न्यूट्रल, कहीं पर भी आप फेस दे सकते हैं। इसको छोड़ के ये अर्थिंग के पिन है, इसका उपयोग हम आपको बताएंगे बाद में, अर्थिंग किस काम में आती है। दोस्तों इसके अंदर 3 ही टर्मिनल है पीछे की तरफ, लेकिन इसमें पिन 4 है, 1 2 3 4। ये पिन अंदर से जुड़ी हुई है, यहाँ से अंदर से जुड़ी हुई है, और ये वाली पिन इधर से जुड़ी हुई है, आपस में जुड़ी हुई है। ये पिन, ये वाली पिन और ये वाली पिन। अब हम इसको डायरेक्ट चला के बताएंगे आपको। अब हम डायरेक्ट चला के बताएंगे इसको बिना कंट्रोलिंग के, बिना स्विच, बिना उसके। फेस हम इधर लगा रहे हैं दोस्तों,
अपना जो रेड वायर है वो फेस का है और जो ब्लैक वायर है वो न्यूट्रल का है। ये दोस्तों हमारे पीछे की सीन है, अब इसको हम चला के बताएंगे। ये इसको चेक करने के लिए बल्ब होल्डर है हमारे पास, इससे चेक करेंगे हम। देखिए दोस्तों फेस आ गया, ये इसमें दिखा रहा है हमको फेस टेस्टर के अंदर। अब इसके अंदर न्यूट्रल इसमें दोस्तों, लेकिन इसको टच मत करना, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा नहीं तो, इसलिए हम न्यूट्रल फेस करने के लिए बल्ब का इस्तेमाल करते हैं। देखिए दोस्तों ये बल्ब जल गया, ये हमारा सॉकेट डायरेक्ट है। ये हमारा डायरेक्ट है सॉकेट। अब हम इसको स्विच से कंट्रोल करेंगे, इसके साथ दो बल्बों को और कंट्रोल करेंगे। देखिए दोस्तों हमने एक और स्विच लगा दिया है, इन दो स्विचों से हम बल्बों को कंट्रोल करेंगे और इससे हम 5 पिन सॉकेट को कंट्रोल करेंगे। आइए देखते कैसे होता है। देखिए दोस्तों हमने अपनी आवश्यकता के अनुसार तारों की कटिंग वगैरह कर ली है। सबसे पहले हम पहले इन नियम को ध्यान में रखते हुए न्यूट्रल की वायरिंग करते हैं। इसमें हमने जोड़ रखा इसका एक सिरा, इसका एक सिरा, ये सिरे आपस में जोड़ लेंगे। उसके बाद एक तार लेके इसके इस सिरे से न्यूट्रल की वायरिंग कर रहे हैं दोस्तों। पहले इसको जोड़ने के बाद फिर इसको सॉकेट में इस तरफ डालेंगे। फिर इसके अंदर मेन सप्लाई, न्यूट्रल की मेन सप्लाई जो दे रहे हैं उसका वायर जोड़ देंगे। इस तरीके से जोड़ देंगे। ऐसे कर देंगे जिससे शॉर्ट सर्किट नियम से मिले तार से, नहीं तो ये अगर ये बड़ा होता तो यहाँ पर फेस टच कर जाता, शॉर्ट सर्किट हो जाता। मेन वायर जोड़ दिए न्यूट्रल का। अब हम करेंगे फेस की वायरिंग। फेस की वायरिंग के लिए सबसे पहले स्विच के निचली सिरों को आप इनमें फेंक देना, तीनों में, 1 2 3, तीनों में। इसमें पहले से हमने कर रखा है इसको तैयार। पहले से तैयार कर रखा हमने दोस्तों। दोस्तों इसमें हमने जो जोड़ दिया कस देंगे। इसके लिए नहीं कसेंगे, इसके अंदर मेन फेस लगाएंगे आप। हमारा तीसरा नियम का उपकरण का बचा हुआ एक सिरा और स्विच के बचे हुए एक सिरे से जोड़ते हैं इसको।
सिरा इसमें बचा हुआ सिरा ये रहा दूसरा इसमें। जोड़ रहे हैं, इस तरीके से जोड़ा जाता है। हेलो दोस्तों, हमने इस तरीके से इसकी पूरी वायरिंग कर रखी है। न्यूट्रल के पॉइंट में फेस के पॉइंट में जोड़ रखा है। अब इसके बाद हम मेन फेस वायर इसकी सप्लाई में डालेंगे दोस्तों। इस तरीके से डालना इसको दोस्तों। तरीके से खोल के टच हो जाए दोस्तों। ये टच नहीं होएगा तो ये फेस जुड़ेगा नहीं इसमें। इसको अच्छे तरीके से कस देंगे क्योंकि मेन सप्लाई वायर है इसमें। अब हम इसके अंदर सप्लाई लगा के चेक करके देखेंगे दोस्तों इसको। ये काम थोड़ा सावधानी से करना चाहिए। हम सप्लाई चालू करने जा रहे हैं दोस्तों। सप्लाई चालू कर दी हमने। देखते हैं तो फेस आया ही नहीं आया। देखिए दोस्तों इसके अंदर फेस आ गया। हमारा टेस्टर चल रहा है तीनों में, नीचे की तरफ इनमें नहीं है। ये हमारा चालू है इसलिए इसके अंदर सप्लाई आ रही है, इसके अंदर फेज आ रहा है, इसके अंदर न्यूट्रल है, टेस्टर चल रहा है। इसमें भी हमारा चालू है फेज, ये हमारा बंद है। इसलिए सॉकेट के अंदर कोई टेस्टर जला हुआ नहीं दिखा रहा हमको। दोस्तों हम बल्ब ऑर्डर से देखेंगे इसमें न्यूट्रल आया, न्यूट्रल और फेस दोनों है या नहीं है। एक जगह हमने न्यूट्रल की जगह लगाया, इधर फेस की जगह इसमें न्यूट्रल फेस दोनों आ रहे हैं। इसके अंदर नहीं आ रहा है क्योंकि ये बंद है। ये बंद कर दिया हमने, नीचे की तरफ आ रहे हैं। अब इसको हम ऑन करेंगे तो न्यूट्रल फेस जलेंगे इसके अंदर। हमने इस बोर्ड को सीधा कर दिया। अब इसके अंदर देखते हैं हम न्यूट्रल फेस आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं 5 पिन सॉकेट के अंदर। देखिए दोस्तों हमने स्विच चालू कर दिया। अब देखते हैं इसमें बल्ब हमारा जलता नहीं जलता। देखिए दोस्तों ये सॉकेट हमारी स्टार्ट हो चुकी है। अब हम बल्ब होल्डर चेक करते हैं। देखिए दोस्तों बल्ब जल गया हमारा। दूसरा बल्ब चेक करते हैं। देखिए दोस्तों इस प्रकार से हमने 5 पिन सॉकेट लगाना सीख लिया। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, थोड़ा इससे थोड़ा बड़ा सर्किट पूरा करेंगे। दोस्तों ये हमारी 2 पिन सॉकेट है। ये स्विच के आकार की रहती है और इसके पीछे 2 पॉइंट होते हैं। एक के अंदर हम न्यूट्रल लगाते हैं, एक के अंदर फेस लगाते हैं, तब ये काम करती है दोस्तों। अब हम आपको इस एक स्विच से 5 पिन सॉकेट 2 पिन सॉकेट की कंट्रोलिंग सिखाएंगे दोस्तों, कैसे कंट्रोल करते हैं, और 2 बल्ब की कंट्रोलिंग सिखाएंगे आपको। देखिए दोस्तों हमने वायरिंग कर रखी है इसकी। बल्ब होल्डर है जो इन दोनों स्विचों से कंट्रोल है, ये वाला से 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन आप जानते हो। अब हमें 2 पिन सॉकेट लगाना है इसके अंदर। एक स्विच से हमारा 5 पिन भी चले और 2 पिन भी चले। तो ये जो हाफ है इस तरफ हमने जोड़ रखी 5 पिन के अंदर, बिल्कुल ऐसी की ऐसी हाफ हम 2 पिन के अंदर जोड़ेंगे। देखिए दोस्तों हमने तार काट लिया। अब हम इसको 2 पिन में
फेस की हाफ जोड़ रहे हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। टच हो जाना चाहिए, हल्का सा बस ये दोस्तों हमने इसके अंदर हाफ जोड़ दी। अब हम इसके अंदर न्यूट्रल जोड़ेंगे। हमने ये वायर इसमें, ये वायर न्यूट्रल के इसमें हमको जोड़ना है, और एक वायर इस तरह जोड़ना है, ऐसे जोड़ना है, इससे 2 पिन सप्लाई के अंदर न्यूट्रल मिल जाएगा हमको। न्यूट्रल जोड़ रहे हैं इसका, ये हमने न्यूट्रल जोड़ दिया। ये हमारी वायरिंग कंप्लीट है। इसके अंदर न्यूट्रल ब्लैक है, ये ब्लैक वायर, ये सब न्यूट्रल के, रेड वायर फेस, ये फेस का है, और ये हाफ के। अब हम इस सर्किट को चेक करेंगे। आइए हम चेक करते हैं पावर सप्लाई ऑन करके। देखिए दोस्तों, मैंने पावर सप्लाई ऑन कर दी है। अब इसके अंदर फेस देखते हैं, इसमें फेस आ रहा है नहीं आ रहा। यहाँ से चेक करना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए बटन चालू है, इसके अंदर फेज आ रहा है। इस वाले बटन से इसमें आ रहा है, इससे फिर इसमें आ रहा है, इससे फिर इसमें आ रहा है 2 पिन के अंदर अपने। और ये नीचे तो फेस आ ही रहा है अपने। ये बटन बंद है, ये बटन चालू है तो ये फेस इस वाले का आ रहा है। इस वाले का बटन बंद है तो इसमें फेस नहीं आ रहा। अब बल्ब होल्डर चला के देखते हैं हम इसके अंदर न्यूट्रल और फेस हमारे सॉकेट में आ रहे नहीं आ रहे, पता चल जाएगा हमको। दोस्तों हम चेक करते हैं न्यूट्रल फेस आ रहे नहीं। ये देखो, ये देखिए न्यूट्रल फेस दोनों आ रहे हैं। 2 पिन के अंदर भी न्यूट्रल फेस दोनों आ रहे हैं। 2 पिन चेक करते हैं, न्यूट्रल फेस दोनों आ रहे हैं, देख सकते हैं आप। इसके अंदर न्यूट्रल फेस दोनों आ रही है। वायरिंग हमारी बिल्कुल सही है। अब हम इंडिकेटर की वायरिंग सीखेंगे। इसके बाद में इंडिकेटर कैसे लगाया जाता है और फैन रेगुलेटर कैसे लगाया जाता है, उसके बाद फ्यूज़ की वायरिंग सीखेंगे। दोस्तों ये हमारा इंडिकेटर है। इसके अंदर ये नियॉन लैंप है, और इसके साथ ही रेजिस्टेंस है, और इसके पीछे 2 पॉइंट होते हैं। इसके अंदर हम डायरेक्ट न्यूट्रल और फेस डालते हैं। न्यूट्रल और फेस डालने से ये बल्ब हमेशा कंटिन्यू जला रहता है। इससे हमें मालूम चल जाता है कि सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। ये इसका कैप है, इसके ऊपर कैप लगा देते हैं हम दोबारा। अब इसकी हम वायरिंग सीखेंगे, और ये हमारा बोर्ड तैयार करा हुआ है, इसमें हम लगा के देखेंगे। दोस्तों हम इंडिकेटर लगा के देख रहे हैं। एक तरफ हम न्यूट्रल डाल रहे हैं इसके अंदर, और एक तरफ हम फेस डाल रहे हैं। अब इसमें हम मेन पावर सप्लाई जोड़ के देखेंगे। मेन पावर सप्लाई है, फेस का वायर हम इसके अंदर डाल रहे हैं। न्यूट्रल का वायर हम इसके अंदर डाल रहे हैं। अब इसको हम पावर सप्लाई देके स्टार्ट करके देखेंगे हमारा इंडिकेटर जलता है या नहीं जलता है, ये हम देखते हैं। हमने रख दिया दोस्तों ऐसे सीधा। अब हम सप्लाई स्टार्ट करके देखेंगे हमारा इंडिकेटर जलता है नहीं जलता है। देखिए दोस्तों, हमारी वायरिंग एकदम सही है, हमारा इंडिकेटर जल गया है, और इससे हमें पता चल रहा है। देखिए दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि हमारी वायरिंग एकदम सही है इंडिकेटर की। इस तरीके से इंडिकेटर लगाए जाते हैं। और हम
आगे बड़े उसके अंदर इंडिकेटर दोबारा लगा के पूरा प्रॉपर फिट करके बताएंगे आपको। इंडिकेटर, रेगुलेटर और फ्यूज़ वाला बोर्ड बनाएंगे, उसके अंदर पूरा बताएंगे हम आपको। दोस्तों हम फ़ैन रेगुलेटर के कनेक्शन सीखेंगे। सबसे पहले डायरेक्ट कनेक्शन सीखेंगे जिससे हम बल्ब को कम ज़्यादा करेंगे सीधे रेगुलेटर के उससे। और दूसरा कनेक्शन हम सीखेंगे जिसके अंदर हम स्विच के द्वारा रेगुलेटर को ऑन ऑफ करेंगे। तो चलिए आइए सीखते हैं हम किस प्रकार से करेंगे। हम फ़ैन रेगुलेटर के अंदर दो तार होते हैं, इसके अंदर दो तार होते हैं। इसकी किसी भी एक उसके अंदर हम मेन सप्लाई का फेस देते हैं और दूसरे वाले की जो हाफ है वो हम निकाल देते हैं बल्ब के अंदर या फ़ैन के अंदर हम जोड़ देते हैं। आइए हम देखते हैं कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले हम बल्ब या फ़ैन की जो भी हाफ हो उसको हम एक सिरे से फ़ैन रेगुलेटर के एक सिरे से जोड़ दें, ऐसे करके अच्छी तरीके से जोड़ दें। तार छील लेते हैं थोड़ा, अच्छी तरीके से जोड़ दें। उसके बाद टेप लगा दें इसके ऊपर। मैं टेप इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मैं दोबारा खोलूँगा इसको, और थोड़ा सावधानी से करें लाइट का काम। हम नीचे वाले में अपन मेन फेज जोड़ देंगे। ये हमारा फेज का कनेक्शन पूरा हो गया और हम न्यूट्रल डायरेक्ट देंगे। न्यूट्रल डायरेक्ट बल्ब में या फ़ैन में जोड़ देते हैं हम सीधे। ये हमारी मेन लीड है। न्यूट्रल हम डायरेक्ट जोड़ते हैं, न्यूट्रल डायरेक्ट रहता है हमेशा, पता ही है आपको उपकरणों के अंदर और सबके अंदर। फेस को हम स्विच वगैरह उनसे कंट्रोल करते हैं। अब हम सप्लाई चालू करके देखेंगे। अब सप्लाई चालू कर रहे हैं, न्यूट्रल में लगा रहे हैं और फेस को फेस में लगा रहे हैं। सप्लाई चालू कर रहे हैं, देखते हैं। ये न्यूट्रल को न्यूट्रल में लगाया, फेस को फेस में लगाया। अब चालू करके देखते हैं इसको। ये ऑफ है, ये ऑन हो रहा है धीरे धीरे, जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता जाएगा। इस तरीके से पंखे की स्पीड कंट्रोल कम ज़्यादा होती है। अब हम फ़ैन रेगुलेटर को स्विच से कंट्रोल करेंगे। स्विच हमने लगा रखा, स्विच से कैसे कंट्रोल करता है वो हम देखेंगे। मेन सप्लाई आपको पता ही है, नीचे वाले पॉइंट में दी जाती है। मेन सप्लाई हम नीचे वाले पॉइंट में दे रहे हैं। नीचे वाले पॉइंट में हमने मेन सप्लाई दे दी। ऊपर वाले पॉइंट में हम फैन रेगुलेटर की हाफ जोड़ेंगे इस तरीके से। एक सिरा है जो इसके अंदर जोड़ देंगे हम इसको, फैन रेगुलेटर का। एक जो हमारी आम बचेगी वो हम फैन में या इस बल्ब में जो भी चीज़ हमें कंट्रोल करनी है इसकी हाफ इधर जोड़ देंगे।
न्यूट्रल हम डायरेक्ट ही देंगे, जैसे आपको पता है न्यूट्रल डायरेक्ट देते हैं। अब इसमें हम सप्लाई चालू करके देखते हैं न्यूट्रल फेस की सप्लाई। दोस्तों इस प्रकार से हम वायरिंग करते हैं। मेन फेस इधर डाल दिया, अब स्विच में इससे सप्लाई इसमें जा रही है, इसमें आ रही है। अब ये बल्ब धीरे धीरे जलेगा, बढ़ता जाएगा जैसे रेजिस्टेंस कम होगा, जैसे जैसे रेजिस्टेंस बंद हो गया। इस तरीके से पंखे की स्पीड कम ज़्यादा होती है। ये रेगुलेटर का मेन काम होता है। प्रकार से हम रेगुलेटर की वायरिंग करते हैं। तो हम आगे आपको फ्यूज़ और बड़े बोर्ड की वायरिंग बताएंगे। हेलो दोस्तों, अब हम फ्यूज़ की वायरिंग करना सीखेंगे। फ्यूज़ की वायरिंग के लिए ये हमारा फ्यूज़ वायरिंग का डायग्राम। इसके अंदर पावर सप्लाई नीचे से दी जाती है। नीचे से देने के बाद फिर हम इधर फ्यूज़ वायर बांधते हैं, उसमें से होती हुई पावर सप्लाई इधर की तरफ निकल जाती है। ये हमारा फ्यूज़ है। इसके अंदर 2 पॉइंट है पीछे की तरफ, ये आउटपुट इनपुट के लिए और ऊपर वाला आउटपुट के लिए। और ये हमारा फ्यूज़ कैरियर कहा जाता है इसको, जिसके अंदर हम फ्यूज़ वायर बांधते हैं। ये 2 नटों को खोल के इसमें बारीक तार बांधा जाता है, जो कि शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड होने पर अपना उड़ जाए और हमारी पावर सप्लाई बंद हो जाए, जिससे हमारी वायरिंग वगैरह और कोई दुर्घटना होने से बच जाए। इसके अंदर की तरफ तांबे की 2 प्लेटें हैं जो आपस में इसको जोड़ती है। इसके अंदर फ्यूज़ तार बांधा जाता है और इसे ऐसे बंद कर दिया जाता है। अब हम इसकी फ्यूज़ तार बांधना सीखेंगे सबसे पहले, उसके बाद फिर इसकी वर्किंग देखेंगे और वायरिंग सीखेंगे। दोस्तों इस प्रकार हम तार को छील लेते हैं, इसके ऊपर पीवीसी बिल्कुल हटा देते हैं। फिर इसके अंदर मुश्किल से 2 या 3 ज़्यादा तार डाले जाते, क्योंकि आसानी से शॉर्ट सर्किट या होने पर आसानी से उड़ जाता है। इसको वैसे स्क्रू को कस के टाइट कर देंगे, बिल्कुल ढीला नहीं रहना चाहिए तार ये, वरना ये टूटेगा नहीं। देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा बीच में कर दें ताकि कोई फ्यूज़ वगैरह निकाले तो करंट नहीं आया उसके। इसको ऐसे बंद कर देते हैं और निकल जाता है तो ये सप्लाई चालू, ये सप्लाई बंद, और ये तार टूट जाएगा तो तार टूटने के बाद भी अगर ये लगा रहेगा तो सप्लाई बंद हो जाएगी, क्योंकि इसका रास्ता बंद हो जाएगा तार टूटने। अब हम इसकी वायरिंग सीखते हैं। मेन पावर सप्लाई नीचे की तरफ जोड़ी जाती है इस प्रकार से, जैसे हम जोड़ रहे हैं। ये तार थोड़ा मोटा होना चाहिए, क्योंकि हमारा पूरे घर का लोड उठाएगा इसलिए। ये इनपुट फेस का और ये न्यूट्रल डायरेक्ट दिया जाता है हमेशा। लोड चेक करने के लिए हम कर रहे हैं, देखते हैं हमारा बल्ब फ्यूज़ निकालने के बाद ऑन ऑफ होता है या नहीं होता, ये हम देखेंगे। और ये लोड की सप्लाई ऊपर की तरफ, लोड का मतलब है जितने भी हमारे उपकरण वगैरह है इन सबको लोड कहा जाता है, बल्ब, पंखे, ट्यूबलाइट।
अब हम इसमें सप्लाई जोड़ के देखेंगे। पहले हम सप्लाई चेक करते हैं मेन उसमें लगा के। देखिए इसमें फेज आ रहा है नीचे की तरफ फेज आ रहा है। टेस्टर हमारा जल रहा है, देखिए ऊपर की तरफ फेज इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने इसको फ्यूज़ कैरियर हटा रखा है। इसको लगाएंगे तो बल्ब जल जाएगा हमारा। सप्लाई चालू करके देख रहे हैं, ये देखिए हमारा फ्यूज़ काम कर रहा है, सप्लाई चालू है। इसको हटा देते हैं तो ये बंद हो जाएगी सप्लाई, और ये इसको लगाएंगे दोबारा तो सप्लाई चालू हो जाएगी हमारी। इस तरीके से फ्यूज़ की वायरिंग की जाती है। और इसी प्रकार से न्यूट्रल के अंदर भी हम फ्यूज़ लगा सकते हैं। बस ये फेस की जगह ये न्यूट्रल के जो वायर है इसकी जगह एक फ्यूज़ हम लगा सकते हैं एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए। अब हम इसके बाद बड़े बोर्ड की वायरिंग करेंगे, जिसके अंदर हम फ्यूज़, इंडिकेटर, 2 पिन सॉकेट, 5 पिन सॉकेट, फैन, रेगुलेटर वगैरह सब लगाएंगे। अब इसकी हम वायरिंग करते हैं। इसकी वायरिंग किस प्रकार से की जाती है देखते हैं आगे। हेलो दोस्तों, अब हम सीखते हैं बड़े बोर्ड की वायरिंग, जिसके अंदर हम सब चीज़ों को एक साथ लगा कर देखेंगे और एक साथ लगाएंगे और चला के देखेंगे। इसके अंदर हमारा फ्यूज़ है, इंडिकेटर है, फैन रेगुलेटर है। ये एक बल्ब से इस होल्डर को ऑन ऑफ करके देखेंगे। इस रेगुलेटर को ऑन ऑफ करके देखेंगे। इस स्विचेस 2 पिन सॉकेट और 5 पिन सॉकेट को ऑन ऑफ करके देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, वायरिंग करते हैं। अब हम इसको हम उल्टा कर लेते हैं पहले। फिर इसमें सबसे पहले हम इसके अंदर न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है फ्यूज़ के अंदर अपन न्यूट्रल नहीं देते हैं। अगर हम दो फ्यूज़ लगाते तो उसमें एक के अंदर फेस, एक के अंदर न्यूट्रल देते हैं। लेकिन हमने इंडिकेटर लगाया तो इंडिकेटर में हम न्यूट्रल ज़रूर देंगे, वरना हमारा इंडिकेटर चलेगा नहीं। हम इसमें न्यूट्रल की वायरिंग करते हैं सबसे पहले। न्यूट्रल हो गया, इसके बाद फिर हमें न्यूट्रल की जरूरत कहाँ पड़ेगी, होल्डर के अंदर। इस होल्डर को हम इधर पिन में जोड़ेंगे और इसको भी हम इधर जोड़ेंगे और 2 पिन के अंदर जोड़ेंगे। और एक होल्डर और लगाएंगे हम, जो हमारा फैन रेगुलेटर के साथ जुड़ा हुआ होगा, उसको हम इधर जोड़ेंगे। मैं जोड़ के दिखाता हूँ आपको एक बार। जोड़ेंगे। न्यूट्रल की वायरिंग सर्वप्रथम करते हैं हम। ये हमारा नियम है वायरिंग का, सबसे पहला नियम है। हमने बल्ब, इस होल्डर का न्यूट्रल भी हम इधर ही जोड़ेंगे। इसका न्यूट्रल जोड़ दिया हमने, इंडिकेटर का न्यूट्रल जोड़ दिया। 2 पिन सॉकेट का न्यूट्रल इस तरफ जोड़ेंगे हम, ताकि हमें न्यूट्रल फेस दोनों दे। कोई चार्जर वगैरह या कुछ लगाए तो।
ये इन दोनों बल्बों का हाफ है जिनको बाद में जोड़ेंगे। ये हमारी न्यूट्रल की वायरिंग होगी। अब मेन सप्लाई जोड़ेंगे न्यूट्रल की। मेन सप्लाई न्यूट्रल की जोड़ दी। अब हम मेन फेस की वायरिंग करेंगे नीचे के सिरों पर। 1 2 3 फ्यूज से हम इंडिकेटर में डालेंगे। इंडिकेटर से फिर इसे नीचे वाले स्विचों में डालेंगे। देखिए किस प्रकार से डालते हैं हम। मेन सप्लाई पहले हम फ्यूज में नीचे की तरफ डालते हैं। नीचे की तरफ डाली हमने मेन सप्लाई फ्यूज में नीचे की तरफ। ये हमारा मेन न्यूट्रल और ये दोनों मेन फेस हो गया। अब हमें यहाँ से सप्लाई इंडिकेटर में डालें। इंडिकेटर से फिर हम स्विचों में सप्लाई डालेंगे। वायर को हमने काट के रख रखा है। इस प्रकार से इसको जोड़ेंगे और इसको मोड़ देंगे ऐसे ताकि करंट वगैरह लगे नहीं कोई है। इस इंडिकेटर को खोलेंगे हम। ये हमारा इंडिकेटर हो जाएगा। यहाँ से जुड़ते ही इसमें यहीं से हम सप्लाई इसके अंदर देंगे। फेस नीचे पहुंच चुका है। यहाँ से हम इसे कंटिन्यू करना। जोड़ेंगे हम नीचे की तरफ। ये वायर आपस में भिड़नी नहीं चाहिए न्यूट्रल और फेस के। ये हमारा मेन फेस
अब हमें उपकरणों की हाफ जोड़नी है। हमारा लास्ट काम रहा है। न्यूट्रल को हम इसके अंदर डाल देंगे। सभी न्यूट्रल पहुंच गए अपनी अपनी जगह। हाफ जोड़ेंगे इसके अंदर। पहले हम बल्ब, हेलो हेलो मेरे दोस्तों, अब हम इसके अंदर हाफ जोड़ेंगे। इसकी हाफ हम जोड़ेंगे इस वाले स्विच के साथ। हमारा जो तीसरा नियम है वायरिंग का, ये हमने हाफ इधर जोड़ दिए दोस्तों। ये हमारी बल्ब की हाफ होगी। ये हमारी पंखे की हाफ रेगुलेटर के साथ जोड़ेंगे। इसको थोड़ा छील लेंगे। इसको भी थोड़ा छील लेंगे। इसको छील लिया है दोस्तों। अब इसको ये इसकी हाफ अब इसके अंदर इसको हमें स्विच से कंट्रोल करना है। तो इसको यहाँ से और यहाँ तक का एक सिरा हम इसमें जोड़ देंगे। ये दोस्तों हमने इसकी हाफ जोड़ दी यहाँ से और यहाँ तक। इससे ये हमारा रेगुलेटर ऑन ऑफ होएगा दोस्तों। अब हम इसको चला के देखते हैं। वो अब इसमें दोस्तों हमने न्यूट्रल की सप्लाई जोड़ दी है, हाफ वगैरह सब जोड़ दी है। अब हम इसको पावर सप्लाई ऑन करके और चला के देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमने पावर सप्लाई ऑन कर दी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हल्का सा इंडिकेटर जल रहा है यहाँ पर। यहाँ से हम टेस्टर से सप्लाई चेक करेंगे। ये देखिए ये हमारा टेस्टर। ये हमारी सप्लाई आ रही है इसमें। दोस्तों ये बल्ब जल गया। हमारा स्विच ऑन हो गया है दबाने से।
देखिए दोस्तों हमारा बोर्ड एकदम तैयार है। अब हम इसको न्यूट्रल फेस चेक कर लेते हैं पहले, फिर हम इसको चला के देखेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों ये बिल्कुल चालू है हमारी सॉकेट। ये हमारी देखिए दोस्तों ये हमारा बिल्कुल तैयार है। मतलब बोल्डर से 5 पिन सॉकेट और 2 पिन सॉकेट को चेक करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों जो 8 पिन सॉकेट और ये हमारा 2 पिन सॉकेट सप्लाई चालू है दोस्तों। अब हम इसको सीधा करके चला के देखेंगे दोस्तों। इसको मैंने टेप कर दिया दोस्तों। हम टेप करने के बाद इसको चला के देखेंगे उल्टा करके। देखिए दोस्तों ये स्टार्ट हो गया है। हमारा इंडिकेटर जल रहा है। हमारे स्विच जो है ऑन थे इनको ऑफ कर रहे हैं। अब हम सबसे पहले बल्ब होल्डर को जला के देखेंगे। हम बल्ब लगाते हैं। हमारा ही बोर्ड खराब कर दिया कैसे करता है ये देखिए दोस्तों। ऑन ऑफ हम इसको दबा रहे हैं, ऑन ऑफ हो रहा है ये हमारा बल्ब कंट्रोल हो गया अच्छे। अब हम रेगुलेटर कंट्रोल करके देखते हैं दोस्तों हमारा रेगुलेटर कंट्रोल कैसे होता है इस वाले स्विच से। ये देखिए दोस्तों हमारा रेगुलेटर कंट्रोल हो रहा है। तो हम दोस्तों 2 पिन सॉकेट और 3 पिन सॉकेट को चेक करते हैं दोस्तों। इसके अंदर सप्लाई आ रही है नहीं आ रही है। पहले दोस्तों हम 2 पिन को करेंगे। देखिए दोस्तों बल्ब चल गया हमारा 2 पिन से। हम 5 पिन को चेक करेंगे। देखिए दोस्तों ये देखिए दोस्तों हमारा 5 पिन सॉकेट ऑन ऑफ हो रहा है इससे। देखिए दोस्तों अब हम फ्यूज़ निकाल के देखते हैं दोस्तों। अगर हम फ्यूज़ निकाल देंगे तो ये बंद हो जाना चाहिए। देखिए दोस्तों ये देखिए हमारा बंद हो गया और ये हमारा चालू हो गया। फ्यूज़ उड़ने के बाद फिर बंद हो जाता है दोस्तों। सर्किट है हमारी ये हमारी इसके अंदर दोस्तों वायरिंग है। इसके अंदर हमने फ्यूज़ लगाया, इंडिकेटर लगाया, फैन रेगुलेटर लगाया, होल्डर लगाया, 2 पिन सॉकेट, 5 पिन सॉकेट लगाया। अब अगर दोस्तों आपको ये मेरे वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हम अगले वीडियो के अंदर
मिलेंगे, जिसके अंदर आपको हम सभी प्रकार की इलेक्ट्रिकल एसेसरीज के बारे में बताएंगे।